हम उसी का कथा का गहराई से जान रहे हैं। और अब हमारे सामने ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भगवान लीला एक रावण को मारने के लिए नहीं, वरन हम सबको, हमें छिपे हुए जो मायावी असुर हैं, जो गंदे विचार हैं, जो गलत मनोवृत्तियां हैं, उनको धरने के लिए दे रहे हैं कि हम अपने भीतर के असुरत्व को कैसे मारे। महाविष्णु लीला अवतार धारण करके सभी देवताओं के साथ प्रकट हैं और हमें ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे अध्यापक छोटी कक्षा में बालकों को पढ़ाता है। सारे पाठ जो भी लीला कथा में प्रकट है वे हमारे जीवन के सुर और असुर भाव हैं। उन्हीं भावों को स्पष्ट करना और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। हमारी कथा लंका में प्रवेश पा गई है। भगवान श्री राम के दूत हनुमंतलाल लंका में है। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारी का है। वे पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। ये बात अलग है कि बहुत से रामायणों में उनके विवाह हो गए हैं। इंडोनेशियन रामायण में उनकी 18 शादी हैं, तो उड़िया रामायण में भी उनके कुछ विवाह हुए हैं हनुमंतलाल। ऐसा लगता है कि समय के साथ जहां जहां जो जो अच्छाइयां होती हैं, जो लोग समझते हैं ये अच्छा है, वो नायक को दे दो। कथा से कुछ मतलब ही नहीं, लीला से क्या लेना देना। तो इसलिए कथाएं बदलती रहती हैं। हम मानस के हंस की तरह मोती चुके हैं कथा के, कि ब्रह्मचर्य व्रत को सनातन धर्म ने बहुत बड़ा स्थान दिया है, जबकि बाकी संप्रदायों में उसको इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जितेंद्रिय ही ब्रह्मज्ञानी है, ऐसा चारों वेदों ने कहा। और ये धर्म की मान्यता है कि जो इंद्रियों को जीत नहीं सकता, जो इंद्रिय जीत नहीं है, वो ईश्वर भी नहीं पा सकता। गीता में भी भगवान वासुदेव वैसे ही कहते हैं। तो ये ब्रह्मचारी और ये ब्रह्मचारी है कौन, इसका अर्थ क्या है? एक लीला भगवान वासुदेव का थोड़ा सा वो लेते हैं कि नदी के पार, यमुना के पार दुर्वासा है, तप कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जाके उनको भोजन करा के आओ। तो उन्होंने कहा कि यमुना मैया में तो बाढ़ है, हम पार कैसे जाएंगी? तो कहने लगे यमुना से कह देना कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो वो मार्ग देते हैं। और उन्होंने गोपियों ने कहा और यमुना 2 फाट खुल गई। ले गए दुर्वासा को, उन्होंने बड़ा अनुपम भोजन खिलाया। उनका कि महाराज ये कह करके तो हम इधर आए थे, हम उधर कैसे जाएं? तो कहा कि यमुना मैया से जाके कह देना अगर दुर्वासा ने घास फूस बेस्वाद खाना खाया है तो राह दे दे। तो उन्होंने रास्ता दे दिया। हम गोपियां लौट के आई तो कहने लगे हम तो इतने अच्छे पकवान लेके गए और दुर्वासा ऐसा बोले, और यमुना ने रास्ता दे दिया कि ये सत्य है। तो गोविंद ने कहा वही सत्य है कि जो 10 इंद्रियों का निग्रह करता है वही ब्रह्मचारी है। एक इंद्रिय के दमन से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता। जो दशरथ है सो ब्रह्मचारी है।
जिसने 10 इंद्रियों को रख लिया है, लगाम लगा ली है, अपने नियंत्रण में ले आया। कालांतर में इसके अपने अपने ढंग से शब्दार्थ हो गए, व्याख्या हो गई। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मवत जीवन को आचरण में धारण करता है, सो क्या है? एक इंद्रिय के दमन से नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी ही मोक्ष का अधिकारी है, ये वेद में कहा। तो केवल एक इंद्रिय के दमन से यदि कोई ब्रह्मचारी होता, तो आपके घरों में जब लड़का होता है, वो ढोलक लेके गाने आते हैं, तो ये तो सारे मोक्ष के अधिकारी ना हो जाएंगे। हमें 10 इंद्रियों के विषयों को से अपने को, आपको स्वयं को मुक्त रखना है, तभी हम ब्रह्मचारी हैं। कि ईश्वर को ही सब में जानते हुए, शरीर को नारायण का मंदिर मानते हुए, एक नहीं 10 इंद्रियों को आत्मवत धारण करने वाला ही क्या है? ब्रह्मचारी है। और ये गायत्री मंत्र है। यूं तो विद्वानों ने इस मंत्र के नाना अर्थ कर रखे हैं। आपके हित में इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दे कि यही आत्मवत आचरण का मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है, जो यज्ञोपवीत के साथ वो आप सबको देते हैं। मंत्र तो आप सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ नाना संप्रदायों ने अपने ढंग से किया है। हम सीधा शब्द शब्द का अर्थ आपको दे रहे हैं। ओम में 3 अक्षर है, आ, उ, मा। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक पालक विष्णु, म से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा जो सचराचर को बारंबार जीवंत कर रहा है, धारण कर रहा है, पालन कर रहा है, उस आत्मा को हम क्या कहते हैं? ओम। हाँ, समझ में आ रहे? तो यही गॉड में भी 3 ही अक्षर है, GONT। अगर हम प्री वेटिकन प्री क्राइस्ट एरा में आए तो हमें गॉड की व्याख्या वहां भी मिल जाती है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। थ्रू जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, a divine force which is returning the dormant soil back to life being is God। और आश्चर्य है कि अल्लाह में भी 3 ही अक्षर हैं, अलिफ लाम हे। आगे चल करके वहां ईश्वर की मान्यता आसमानों दूर हो गई, हमारी मान्यता आत्मा भीतर है, घट वासी रही। तो ओम अर्थात वो आत्मा, वो ईश्वर जो मुझ में बैठा है, वो क्या है? भू, भू माने उत्पत्ति को करने वाला है। याद है क्या? वे कौन है? यही तो श्री राम है। तो ओम भू भुवा, भुवा माने उत्पन्न हुए को धारण करने वाला है। जो सांस धड़कन कौन दे रहा हमें? आत्मा हमारा। और स्व माने आत्मा, जो आत्मा होकर हम सब में व्याप्त है। तो ओम भूर्भुवः स्वः का संधि विच्छेद हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः। कि वो जो उत्पत्ति को कर रहा है, जिसने हमें उत्पन्न किया है, और जो हमें धारण कर रहा है, स्व माने जो आत्मा होकर हमारे भीतर विराजमान है, इस मंदिर में मूर्ति के रूप में साक्षात जो बैठा है, तत्सवितुः, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवंशी उस महासूर्य आत्मा का वरेण्यम हम सब वरण करते हैं। उस ब्रह्म का क्या करते हैं? वरेण्यम वरण करते हैं। और वरण आप जानते हैं कैसे होता है? बोलो कैसे होता है? कि जब एक कन्या किसी को पति के रूप में वर लेती है, तो फिर दूसरा और किसी का वरण कर सकती है क्या? वो बोलो 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 बोलो।
अगर वो ऐसा करे तो हम उसे क्या कहेंगे, पुण्यात्मा या महापापी पतित? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कहेंगे आप उसे? तो जब इस गायत्री मंत्र के साथ मैंने आत्मा का वर्णन किया, तो विषयों और आसक्तियों का वर्णन करने वाला कैसे मोक्ष पाएगा? हाँ, हम पूछिए अपने आप से ना, आर वी नॉट डिसीविंग अवर ओन सेल्स? कि खाली मंत्र का लेने से आप समझते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? मानस की एक चौपाई जो हमारे सारे भ्रम धो सकती है यदि ईमानदारी से हम उसे सुन लें। तुलसीदास कहते हैं, दादुर धुनी चहु दिखी सुहाई, वेद पढ़े जमू बटू से होना। ये मेढक की तरह टुराते ही तो रहे हो, न खुद जाना है न आचरण में उतारा तुमने। तो उस वेद का गाना मेढक का टर्राना क्या बराबर नहीं है? और तुम्हारी चौपाइयों का गाना भी। स्वयं तुलसी कह रही है, क्योंकि संत तो बड़ी मिठास से चुटकी लेते हैं, आप समझ नहीं पाते। कि तत् सवितुर वरेण्यम, तत् सवितु वरेण्यम। जब वर्ण हो गया तुम्हारा आत्मा ब्रह्म से, स्व से, आत्मा से, तो फिर आत्मा से रहित होकर आत्मा से विपरीत जाकर तुम कैसे जिए? जब तुमने वर्ण किया है अपनी आत्मा का कि मैं आत्मा ब्रह्म का वर्ण करता हूं, बोले नहीं बोले इस मंत्र में, तो फिर इससे हट करके विषयों और वासनाओं में हम भटके कैसे? भर्गो देवस्य धीमहि, कि जो भरतार है ज्योतियों का, सत्य ज्ञान का, अमृत का, और जो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है तथा प्रकट करने वाला है, ऐसे आत्मा का मैं वर्ण करता हूं, अर्थात संकल्प लेता हूं कि आज से मेरा जीवन आत्मविज्ञार्थ, आत्मसेवार्थ, आत्मवत ही होगा। मैं शरीर को आत्मा की धरोहर बनूंगा, इसका अन्यथा दुरुपयोग नहीं करूंगा। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही शास्त्रोचित काम हूं। कहा है ना, क्यों कहा है? कि जो इंद्रियों का आत्मविज्ञान प्रयोग करते हैं वे गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं और वे सब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम आसक्तियों के वशीभूत नहीं है, केवल आत्मवत आत्मविज्ञान ही शरीर का, संपूर्ण शरीर का प्रयोग करते हैं। और आज इतनी सुंदर कथा हो रही है, एक एक तत्व हम पढ़ रहे हैं। आप ही ने कहा था कि पानी, ठंडे पानी का स्थान होना चाहिए, और वहां आप सारा का सारा तंबाकू उगल देते हैं, नाली बंद हो जाती है, पानी ओवरफ्लो करने लगता है। एक आश्रम भी नहीं छूटता है हमसे। क्या बात है, कितनी विचित्र बात है। ये कथा आज भी हमारे ऊपर से ही गुजर रही है कि यहां तो उनके रूप का नशा कर लें, बाकी नशों को थोड़ी देर के लिए आश्रम से बाहर ही छोड़ दें। कम से कम आश्रम में तो ये घिसा घिसी न करें। क्या बात है, कितने महान अद्भुत दिव्य ये मंत्र है, और कितना घटिया और थोथा हमारा आचरण है, और हमें दम्भ है कि हम ईश्वर को जानने वाले हैं और हम पाके दिखाएंगे। नारायण ने कहा कि जो 10 इंद्रियों का शास्त्रवत, शास्त्र सम्मत प्रयोग करता है, जो भी भोजन मिला जो शरीर के लिए उचित है, उसी को अमृत जानते हुए, प्रभु का प्रसाद जानते हुए ग्रहण करना, स्वाद के लिए नहीं खाना, यह ब्रह्मचर्य व्रत है। यदि पेट भर भोजन लेने के बाद
तुमने एक कटोरा खीर का भी खाया है तो महाव्यभिचारी हो। क्यों? क्योंकि वेद में 10 इंद्रियों को के पाप को समान भाव से लिया गया, चाहे वो नेत्र है, चाहे वो कान है, चाहे वो स्पर्श है, अथवा कोई भी इंद्रिय। और यहां ब्रह्मचर्य की महामूर्ति है हमारे हनुमान जी, हनुमंत लाल, क्योंकि उनके रोम रोम में छाती भी खोलते हैं तो राम और जानकी की छवि है। यह है ब्रह्मचर्य व्रत। केवल दिखावा करना, तथा कथित साधुता के नाटक करना कोई भक्ति नहीं। कोई अपने आप से हम सबको पूछना है कि आज डॉक्टर कह दे आपसे कि फेफड़े सड़ गए हैं, आप तंबाकू धुएं में या खाने में लिया तो आप मर जाएंगे, तो आप तंबाकू का परित्याग कर देंगे? नहीं करेंगे क्या? लेकिन राम जी के नाम पे तो नहीं करेंगे। हाँ, तो बीमारी और मौत आज तुम्हारे लिए परमेश्वर से बड़ी है। कितनी विचित्र बात है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं तो केवल विषयों रसनाओं को थोड़ी देर के लिए भी परित्याग नहीं कर पाते हैं कि हम निर्मल मन से एक बार खुले मन से कथा सुन तो लें। जबकि कहा कि जिसने 10 इंद्रियों का निग्रह किया है वही ब्रह्मचारी, कि सबने शरीर के हर अंग को नारायण की सत्ता मानते हुए प्रभु बना रहे हैं। उनका मंदिर है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, इसका अन्यथा प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि ये भाव नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। कि प्रभु के लिए तुम इतना त्याग नहीं कर सकते, और कल जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, प्राणों का भी त्याग करना पड़ेगा, तो कितनी पीड़ा होगी। त्याग ही तप को महत्वपूर्ण बनाता है और प्रगाढ़ करता है। जिसके पास त्याग नहीं है उसके पास कोई तप, कोई पूजा, कोई पाठ नहीं हो सकता है। और हम विषयों को त्यागने को तैयार। तो हमारी राम भक्ति कितनी बड़ी भक्ति है। मथुरा में भी जब जाते थे, अब तो यहीं बैठे हैं आप ही के चरणों में, जब जाते थे तो वहां सब कहते थे यहीं रुक जाओ। यहां तो मेरा गोविंद अनाथ है, यहां कैसे रुक जाऊं मथुरा में? वृंदावन और मथुरा में तो मुझे प्रभु मेरा लावारिस दिखता है, यहां नहीं रुकूंगा। कहे क्या कह रहे हैं, यहां तो सबसे बड़ी भक्ति है। हमने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, यहां ही नहीं भक्ति है। सो कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी हुई गंदा सड़ा गुड़ खाएगा? गुड़ की मिठाई खाएगा? बड़ी अच्छी मिठाई का स्वाद भी तो जाता रहेगा। और तुम कहते हो कि तुम प्रभु के रूप का नशा करते हो, तो भाई ये भांग क्यों पीते हो? क्यों पीते हो इसे? क्योंकि अच्छा स्वाद लेने के बाद किसी घटिया स्वाद में कोई नहीं जाता है। और आश्चर्य है कि मैंने बड़े बड़े कथा मंडपों में देखा कि वहां लोग भांग खा के ही कथा सुनने आते हैं, है और तंबाकू ऐसा करते हैं कि ये आपकी राम भक्ति। और क्या आप इसी तत्व से भगवान राम तत्व को पाते हैं? हम पूछे अपने आप से। कितनी विचित्र बात है, अद्भुत है ये लीला हमारी कि राम के नाम पर हम विषयों का भी परित्याग नहीं कर सकते। सुख सुविधा का तो प्रश्न ही उठता छोड़ने का। विषय नहीं छूटते हमारे, हम ऐसे भक्त हैं।
और अपनी बराबरी हर कथा में कभी हनुमान जी से करने लगते हैं, तो कभी किसी ऋषि से, हाँ, और स्वयं तुलसीदास भी बन जाते और चौपाइयों के बाण दाएं बाएं मारने लगते हैं कि जैसे बड़े हम मर्मज्ञ हैं और हम बड़े ज्ञानी हैं। हम पाप भी त्याग नहीं कर पाते, इस कथा पे न्यौछावर नहीं कर पाते कि नारायण आज के इंद्रियों के विषयों को लगाम है, नहीं तो कथा में कौन सा रस है? यदि इस कथा का अमृत रस है तो बाकी रस हमारे छूटते क्यों नहीं है? कि निंदा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष, अरे चलो आज इस कथा में इन्हीं का परित्याग कर जाए, हाँ, इन विषयों को ही छोड़ जाए। हाँ, ये फकीर तो खाली पैर की धूल मांग रहा है, चलो हम दया करके इतना और इसे दे जाएं, इसको भी यही छोड़े जा रहे हैं, इतना ही कृपा करते। और अचानक हमें लगता है कि हमने 4 माला फेरी, अब हम तो जान कैसे। श्री राम कथा महाविष्णु स्वयं अवतरित हुए हैं हम सबके मन को धोने के लिए, हमें आचरण और जीवन की मर्यादाएं सिखाने के लिए। काश हम सीख पाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि मैं आत्मवत जीऊंगा और जो नारायण के लिए वर्जित है, जो प्रभु नहीं करते हैं, मैं उन्हीं की मर्यादा में जीऊंगा, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो उनका रूप लेना है, उनमें ढल के दिखाना है, तभी तो भक्ति है। वो भक्ति कहां है? राम के भक्त राम की मर्यादाओं को जीवन में धारण करते हैं और फिर वे किसी भी इंद्रिय के व्यर्थ के विषयों में नहीं जाते हैं। और हनुमान ऐसे ही भक्त हैं, वो तो स्वयं आचरण का, भक्ति का, ब्रह्मचर्य का हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रख रहे हैं। काश हम ले पाते इसे। हम तो कहते हैं आप सब हनुमान जी की बराबरी करो, आचरण में, विचार में, चरित्र में, तो आपका अतिशय कल्याण होगा। क्योंकि देवता इसलिए प्रकट होते हैं कि तुम हमारा आचरण और सुखी हो जाओ। हनुमान जी लंका में पधारे हैं, रात्रि के अंधकार में वो घूम रहे हैं, देखते हैं रावण को सोया हुआ बहुत सी पत्नियों के बीच में। अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार से आया है, लेकिन यह है कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके सारी लंका में जानकी जी को खोज रहे हैं। तो हर जगह लोगों को देखते हैं वे मदिरा पान कर रहे हैं, वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं। यही लंका का रूप है और यदि हमारा भी यही रूप है तो हमारा जीवन लंका ही तो है। नारायण सभी प्रकार से कथा के द्वारा, लीला के द्वारा हमें हमारे जीवन का अमृत दे रहे हैं। हनुमान जी बड़े ही अनन्य भाव से ढूंढ रहे हैं जानकी का आता पता रावण की लंका में। देखिए, असुरत्व कब उभरता है? जब हम अज्ञानी होते हैं। दोनों मानसिकता असुरत्व की ओर भागती है, याद रखना बात मेरी, और परिपक्व मानसिकता सुरत्व की ओर आती है। हमारे दुख और पीड़ा का, हमारे जीवन के अभावों का मूल कारण हमारा सत्संग में ना आना और मानसिक बौनेपन में जीना है। आपको एक छोटे छोटे उदाहरण देके स्पष्ट कर दें तो आपको लंका और अवध का भेद छोटा बालक होता है, उसके छोटे छोटे खिलौने होते हैं। छोटा बालक है, उसके छोटे छोटे खिलौने हैं।
यदि एक भी खिलौना टूट जाए, यदि एक भी खिलौना टूट जाए तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि खिलौना नहीं छोटा है, उसकी मानसिकता भी तद्रूप छोटी है। वो खिलौने से अपने को तद्रूप कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ये खिलौना मेरा तो मैं खिलौने का। बोलो है कि नहीं? तो जब भी खिलौना टूटा, पहचान खो गई, टूट गई, तो रोएगा कैसे नहीं? लेकिन वही जब बड़ा हुआ, आपके जैसा हो गया, उसका विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अब यदि कोई खिलौना टूटे तो क्या वो बीबी के सामने भाई भाई करके रोएगा? बोलो रोएगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब उसकी मानसिकता खिलौने से ऊपर उठकर इस स्तर तक आई है। अब उसकी पहचान पत्नी से, पत्नी मेरी तो मैं पत्नी का। तो वो रोगी होगी, बीमार होगी, टूटेगी तो ये जरूर बुझ जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्या वो खिलौने से अपनी पहचान नहीं ले रहा, पत्नी से ले रहा। उसकी दोनों मानसिकता कुछ ऊपर उठी है। बोलो। और जब और ऊपर उसकी मानसिकता उठी सत्संग के द्वारा, जिसे वो पूरी ईमानदारी से पी रहा था, सुन नहीं रहा था, निरंतर क्षण क्षण अपने को मांझ धो रहा था सत्संग में और जी रहा था, तो उसकी मानसिकता और परिपक्व हुई। और अब उसको लगा कि आत्मा ही श्री राम ही तो सब कुछ है। और अब वो पहचान कहां ढूंढ रहा है? आत्मा में। तो आत्मा तो अजर अमर है, ना आत्मा टूटी न टूटा, दुख और का प्रश्न ही कहां है? बोलो समझ में आता है? तो दोनों मानसिकता हम छोड़ते नहीं हैं। जगत के खिलौने और बालक का मन, हमारी मानसिकता वहां की वहां खड़ी है, और हम ईश्वर से भी स्पर्धा करते हैं। सारी कथाओं में अपनी विद्वता भी झाड़ने लगते हैं, और जाने क्या क्या हो जाते हैं। ये हमारे सत्संग को न लेने का मूल कारण है कि हम लंका को पसंद करते हैं, कथा श्री राम की सुनते हैं। आचरण, विचार और व्यवहार की पवित्र अयोध्या हम बनना नहीं चाहते। केवल गाना राम चाहते हैं, जीना लंका चाहते हैं। वो कहते हैं कि स्वामी जी इसी में सब मिल जाए, कुछ ऐसी कृपा कर दो। देखिए, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी, जब तक आप चलाना सीख रहे थे, जानते नहीं थे, तभी तक तो आपको चिंता, भय और आतंक था कि कहीं लड़ न जाए। लेकिन जब आप चलाने में, गाड़ी चलाने में मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, परफेक्शंस मिल गए आपको, तो आप ड्राइविंग का आनंद ले रहे थे, है कि नहीं? तो आज जिंदगी के हर मोड़ पर तुम चिंतित, आतंकित, दुखी क्यों हो कि मित्र बाल तो सफेद हो गए हैं और अभी तक जिंदगी की गाड़ी चलाने की हमें किसी को तमीज नहीं आई है, और मानते हैं कि हम सब विद्वान हैं। क्योंकि जब मुझे गाड़ी चलाने की परफेक्शन मिल गई थी, परिपक्वता मिल गई थी, तो मैं तो ड्राइविंग का आनंद ले रहा था। फिर तनाव और चिंता कहां थे, डर कहां था? तो आज तुम्हारे ये भय भौतिक जगत की क्या तुम्हें दिखा नहीं रहे कि आज भी खिलौनों के स्तर पर हो? घुटने घुटने ही चल रहे हो जिंदगी में, और अंगूठा ही है तुम्हारे मुंह में, और राम से भी बड़े बनने का सपना भी है तुम्हारे पास। क्या ये सच नहीं है? हम सब अपने आप से ईमानदारी से पूछे, मांगे, धो डालें अपने आप को। एक पशु भी जानता है कि इंद्रियां सुख नहीं है, विषय आनंद नहीं है। वे इंद्रियां तो केवल आनंद की अभिव्यक्ति का, हर पशु जानता है, और मनुष्य हो कि तुम नहीं जानते। बछड़े में आनंद की हिलोर आई, वो कुलाचे भरने लगा, बम्माने लगा, नाचने लगा।
तो बमाना, नाचना और कुलाचे भरना उस आनंद को अभिव्यक्त करना है जो उसकी आत्मा में लहर बन के उठा है, न कि कुलाचे भरना आनंद है, बमाना आनंद है। बोलो, मोर में आनंद की हिलोर आई और उसने पंख फैलाए और नाचने लगा। तो यह नाचना आनंद नहीं, आनंद को एक्सप्रेस कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है कि मेरे भीतर रोमांच है। और बौनी मानसिकता वाला व्यक्ति विषयों को ही आनंद मान रहा है। क्या विचित्र बात है। लंका ही जीते हैं हम लोग और श्री राम 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 भजो राम गाते हैं, वो भी हम ही लोग। इंद्रियां केवल आनंद को अभिव्यक्त करती हैं। कामुक व्यक्ति वासना में अभिव्यक्त करता है, तपस्वी समाधि में उसी आत्मा के परमानंद को प्राप्त होता है। आनंद एक ही है। तो वो ब्रह्मचर्य में आनंदित होता है और वो असत्य ज्ञान और भ्रम में, कामुकता में परमानंदित होता है। बात एक ही है। आनंद तो आत्मा श्री राम है जो हम सबके भीतर है। हम उस पवित्र भगवान को ही नरक भाव से भोगते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तपस्वियों का तप हूं, योगियों का योग हूं, जुआरियों का जुआ हूं। नारायण ने ऐसा क्यों कहा? समझो इस बात को, क्योंकि आनंद तो वही है, उसे पाप मार्ग से भोगो, लंका बन के जियो या अवध हो जाओ, मर्जी तुम्हारी है। अपरिपक्वता के अमेच्योर लेवल्स पर तुम बाहर भागोगे, मैच्योर लेवल्स पर तुम भीतर रहोगे। हम अपने एक अतीत के मित्र की कथा बताते हैं। विदेशों में था, हाँ, विज्ञान के साथ जुड़ा था। तो जब कहीं कोई घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी तो कैंपिंग करनी पड़ती थी, कैंप्स लगाने पड़ते थे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। तो उसके कुलीग अक्सर उसे कहते थे कि अरे पंडित कुछ लगा ले, बहुत सर्दी है, लगा ले। मीन्स हाँ बहुत से लगाने वाले बैठे हैं हमारे मित्र लोग, कहूंगा नहीं, बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बिना लगाए उन्हें आनंद नहीं आता। हाँ, तो कहा ये कुछ ले ले, सर्दी बहुत है, मर जाएगा। वो उत्तर देता था, मुझे तो पहले ही बहुत हो गई। बोले, मैंने तुझे कभी कपबोर्ड के पास जाते नहीं देखा। बोला, देखा तो हमेशा मस्त मुझे। और सुनो, मैं ही नहीं मरूंगा, तुम सब मर जाओगे। बोले, क्या कहा तुमने? कहा, एक बात बताओ, तुम पानी कब मांगते हो? जब तुम्हें प्यास लगती है। और तुम्हें प्यास कब लगती है? जब तुम्हारे भीतर का पानी घट जाता है। तो मित्र, बाहर नोचना कौन मांग रहा है? जो भीतर मर गया है, घट गया। तो बाहर की बैसाखियों पर पंगु आज हो तो कल मर ही जाओगे। मैंने सीधा आत्मा सागर को मुंह लगाया है। कांच के कुल्हड़ों में मेरा गुजारा ही नहीं। उनके रूप को पिए जाता हूं, न सागर घटता है न नशा उतरता है। देख रही मुझे हमेशा मस्त। कहा, मैं ही नहीं मरूंगा, तुम सब मर जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम आज भी मरे हुए हो। जो बाहर विषयों का दास बना बैठा है, वो अमर राम के तत्व को क्या पाएगा? अच्छा, बहानेबाजी करते हैं। आज आपको वो ऋषि, मनीषी और संत, उनकी कथाएं अच्छी लगती हैं जो आपकी विषयांतता पर भी ईश्वर का सोने चांदी का वर्क लगा दे। ऐसे भगवान आ जाएं तो आप अति प्रसन्न हैं। और वह आपकी बुद्धि का क्या खिलवाड़ भी करते हैं। हम दिल्ली में थे तो एक हमारे आर्मी के ही मेजर थे जो राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के चीफ थे। तो वो हमसे कहने लगे, देयर इज नो लव विदाउट सेक्स, नो लव विदाउट सेक्स।
हमने बहुत समझाने की कोशिश किया, वो नहीं माने। तो हमको लगा कि इन्हें समझाना पड़ेगा। तो उनके छोटे छोटे पप्स खेल रहे थे, कुत्तों के बच्चे, पॉकेट डॉग्स। तो हम उठे तो हमने वो दोनों उठा लिए। हमने कहा मेजर साहब हम लिए जा रहे हैं, 2-4 दिन में भेज देंगे इन्हें। हमारा भी मन करता है थोड़ा इनके साथ खेलने की। नहीं नहीं, वो मेरे को बहुत मिस करेंगे, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। मैंने कहा डू दे लव यू? यस। मैंने कहा एंड यू इक्वली लव देम? बोले हाँ। तो मैंने देन देयर मस्ट बी अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। माय गुडनेस, यानी आप अपने तर्कों में कितने अंधे हो जाते हैं। कैसा कोई भी आपको मिल जाता है और आप वो आपका सगा हो जाता है, हमारी बात आपको कड़वी लगती है। और क्योंकि गुरुजी ने उसको पढ़ा दिया था तो वो पढ़ गया था। और उनकी किताबें आप सबने भी पढ़ी और आप में से बहुत से पढ़ गए थे। मैंने कहा मैं कुत्ते ले जाता हूं। चले नहीं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं तुम भी करते? बोले हाँ। मैंने तो तुम कभी कह रहे थे कि देयर इज नो लव विदाउट सेक्स। तो क्या बात है, इनके साथ भी कोई रिलेशनशिप है क्या? तुम्हारी मां है, बहन है, क्या तुम उनको प्यार नहीं करते? लेकिन नहीं, जब मानसिकता लंका की बौने बन के चली जाती है, हम दंभ के महारावण हो जाते हैं और हमारी सारी सोच मर जाती है। और आज हनुमान लंका में वही सब देख रहा है जो हम में से हरेक के जीवन में, जब वो जीवन लंका हो जाता है तो अदृश्य देवता, ऋषि, मनीषी जन जो हमारे परिवारों पर से गुजर रहे होते हैं, वो भी तो हमारी लीला देख रहे होते हैं। और वो हमारे पूर्वज हैं, वो देख रहे होते हैं कि हमारे वंशज कहां जा रहे हैं। ये हनुमान घूम रहे हैं लंका में, और वही तुम्हारे कुल देवता घूमते हैं तुम सबके घरों में, और देखते हैं तुम्हारी राम भक्ति और तुम्हारा लंका आसक्ति। और तुम सोचते हो कि तुम माला फेर के भ्रमा दोगे, वो मिल जाएगा तुम्हें, और वो तुम्हारा आचरण नहीं देखेंगे। वे जिन्होंने तुम्हें ये मानव तन दिया, वे आत्मा होकर विराजते भीतर तुम्हारे। यही लंका का दर्शन है। इसलिए हम कथा का विस्तार व्यर्थ के में नहीं ला करके आपको आपकी लंका ही दिखाना चाहते हैं। विशेषकर कि खाली लंका को उगाओ नहीं, खाली लंका को धिक्कारो नहीं, उस हर लंका को धिक्कारो जिन लंकाओं में तुम भी तो लंकेश बनकर कि बाहर कोई देखे तो तिलक दिखा देंगे और भीतर बस लंका ही लंका जिए जाएंगे। क्यों? आज आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, कौन सा विषय, किस वासना से तुम आनंद ले सकते हो? तो आनंद आत्मा परमानंद का ही तो तुम ले रहे थे, तो फिर लंका क्यों बन गए थे? उसके मनोहारी रूप का दर्शन करते, उसके रूप में मन लगाते, उस पर रीझ जाते तो अवध में हो जाते। गौनी मानसिकता हमें श्री राम तक आने नहीं देती, और गौनी मानसिकता को ही हम सारे सर्टिफिकेट योग्यता के देना चाहते हैं। तो फिर हम आज देखो ना, तुम चले दिल्ली के लिए कि दिल्ली पहुंचना है, अब मलियाबाद तक पहुंचे और दिमाग घूम गया कि दिल्ली आ गई। अब आगे क्यों जाओगे तुम? क्योंकि तुमने तो मान लिया है कि दिल्ली आ गई, आगे फिर क्यों जाना चाहोगे? क्योंकि तुमने भ्रम को ही मान लिया कि तुम्हारी मंजिल आ गई, और इस आसक्त जगत को ही मंजिल बनाकर तुम लंका बनकर राम गाते रहे कि दिल्ली आ गई। अरे आगे बढ़ना था, कुछ और आगे जाना था। राघवेन तड़प रहे थे तुम्हारे लिए, और तुम थे कि लंका में ही बस गए थे। हैरान है विधाता, जिसे रोम रोम न बना था वो सिर्फ लंका जीता है। मेरा कोई यश उसके पास नहीं है, खाली गाता है। कैसे गाता है? तुलसी की चौपाई फिर दोहरा लो, दादो धुनी चलो दिसी सोई।
इस दादर भूमि से क्या मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें? तुम अपने आचरण को मांगोगे नहीं, धोओगे नहीं, पवित्र नहीं करोगे कि नारायण जो भूल हुई हुई, प्रभु हम लंका नहीं बनेंगे, अवध बनकर जीकर दिखाएंगे। गोविंद हम जान गए हमारे दुख का कारण हमारी बौनी मानसिकता है। जब बाग में पौधे छोटे छोटे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, तो उन्हें मालियों की प्रतीक्षा होती है, मालियों की इंतजार है, मालियों की चाहत है। छोटे पौधों को वो आए, निराई करे, निकाई करे, सींचे, खाद लगाए और रक्षा करे, नहीं तो वो पौधा मर न जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, बड़े बरगद के पेड़ को भी माली चाहिए क्या? बोलो चाहिए क्या? क्या बड़े बरगद को भी माली की जरूरत है? क्योंकि उसने जड़ें भीतर को डाल दी हैं। जब तक तुम विचारों के, आचरण के छोटे बौने पौधे हो, तुम्हें आसक्त जगत की पीड़ाएं और चिंताएं कैसे नहीं पकड़ेंगे? तुम कैसे बच सकते हो उनसे? और जिस दिन तुमने विचारों को श्री राम का रूप दे दिया, बरगद का स्वरूप दे दिया और जड़ें तुम्हारी आत्मा श्री राम रूपी सागर में समा गई, अब तुम्हें मालियों की क्या जरूरत है? आनंद ही आनंद है। जे ही विधि राखे राम ही विधि रहिए, ये यहां आके सत्य होता है, खाली गाने से सत्य नहीं होता है। लंका में हनुमान देख रहे हैं और हमारे भी कुल देवता हमारे घरों में हमारी इस लंकनी मनोवृत्तियों को, लंका जीने की मनोवृत्तियों को देख रहे हैं, हैरान है कि वंशज है हमारे, हमें इनकी कुल देवता है, हमें से इनका कुल आरंभ हुआ है और आज ये कुलाचार है इनके। क्या रूप है इनका? और ये सोचते हैं कि भजन गा के धोखा देके हम चले जाएंगे। हम राम को ठग लेंगे, उन्हें बनवा ले जाएंगे रागियों को। हम पूछे अपने आप से कि हम कर क्या रहे हैं? लंका में स्वयं को देखो, अपने आचरण, विचार और व्यवहार को देखो। यदि लंका देखनी है तो ये देखो, क्योंकि लंका, यहां पर लंका भी लीला में है, तुम्हारे जीवन की लंकाओं को दिखाने के लिए। कथाएं, लीला कथाएं, ये नाटक, इन्हें साधारण मत समझो। मैं आपके ही पूर्वजों को गुरुकुल में लीला कथाओं के द्वारा जीवन के इन अमृत तत्व को, वेद को पढ़ाता हूं। क्या लंका ही बने रहना है? कभी अवध भी बनना है क्या? और वो युग था कि ज्ञान की शूद्रता से उभरे गुरु जब जन्म लिया, सूतक मुना यज्ञोपवीत से पहले तक शूद्र कहलाया। मैं अपने कुल में भी, 20 विश्वों में भी, और जब तक गुरुकुल में नहीं आया मेरा शूद्रत्व नहीं गया। यज्ञोपवीत के साथ ही मुझे वेद पढ़ने का, ब्रह्म ज्ञान का को जानने का, पठन पाठन का और यज्ञ हवन करने का अधिकार मिला। वो आज भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल देवताओं का दिया हुआ है। और जब यज्ञोपवीत मिला तो ज्ञानार्जन के हित में आया। छात्र जो था नहीं तो वैश्य था, क्योंकि ज्ञानार्जन ही, धनार्जन ही तो मूल, ज्ञानार्जन ही तो मूल धनार्जन है, क्योंकि ज्ञान से ही तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की सिद्धि है। ज्ञान को अर्जित करने के बाद कहा कि आचरण में अब सिद्ध करके दिखाना है, तो मैं गृहस्थ बना, न कि विषयों के लिए मैं गृहस्थ बना था। पूर्वज आपका पूछता है आपसे कि गुरुकुल में पाए उस अमृत ज्ञान को, अमृत स्थल पर तो हर कोई सिद्ध कर लेगा। 20 मायाओं के महासमर में आत्मस्थ होकर उसको, हाँ मैं रिहर्सल करूंगा एक गृहस्थ का,
पूर्वाभ्यास करूंगा कि जैसे मेरा पिता आत्मा परमेश्वर संपूर्ण सचराचर को धारण करता हुआ भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, पुण्य और पाप के लेपन को प्राप्त नहीं होता। गीता पढ़ो। तो क्या मैं भी अपने पिता उस परमेश्वर की भांति जो सारे सचराचर को घर के एक गृहस्थ के रूप में, घर के रूप में धारण कर रहा है, जीव मात्र को, क्या मैं एक छोटा सा रिहर्सल कर सकता हूं? ये था गृहस्थ धर्म, गृहम स्था इति। और आपने कहा कि विषयों वासनाओं में जीना ही गृहस्थ धर्म है, तो भैया पिशाच धर्म कौन सा है? जरा उसकी कोई परिभाषा कर दो मुझे। गृहम स्था इति, कि मैं भी अपने पिता परमेश्वर की भांति आत्मस्थ होकर एक परिवार को धारण करने का रिहर्सल करूंगा। वो ज्ञान जो गुरुकुल में पाया है उसे व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल करूंगा। क्यों? कि मानस में भी भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी से मोहे प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी द वन हू नोस इट, वो जानता है सिर्फ। विज्ञानी द वन हू एक्सपेरिमेंट्स इट, जो उसको प्रयोगात्मक रूप में करके सिद्ध करता है। गए थे विज्ञानी होने और लंका बन गए और कहने लगे, स्वामी जी फिर गृहस्थ धर्म तो करना ही होता है। मैंने कहा अच्छा, आपके अरे तुम गृहस्थ के आसपास भी हो, ये तो महातपस्थली है, कभी जाना तुमने? कि गुरुकुल में पाए उस अमृत ज्ञान को विज्ञान में बदलने के लिए वह गृहस्थ बना था। और हम सब क्या बन गए हैं? जरा झूठों भीतर अपने कितने अवध हैं और कितनी रावण की लंका बनाए बैठे हैं जिंदगी को अपने। ये लंका का दर्शन है। खाली भजन गा करके और लंका को गालियां दे करके छुटकारा नहीं होने वाला। कि लंका को तो हम अब शब्द कहेंगे, कह रहे साहब स्वामी जी वो तो नरक है, वो तो बड़ा सत्य का आचरण है रावण का, वहां तो सारे असुर बड़ा ही निंद कर्म कर रहे हैं और श्रीमान अपने पास सब उत्तम करने के सर्टिफिकेट दे रहे, मेडल दे आए और बने थे लंका ही। हम पूछे अपने आप से कि 4 क्षण भी तो हम राम के नहीं हो पाते, बस लंका और लंका ही हो जाते हैं। और कहते हैं स्वामी जी हमने पूजा कर ली, मैया के यहां जोत जला ली और जय माता भी कर ली और काम हो गए। देवी देवताओं के साथ में मजाक करते हैं। हम आप पूछिए, हमारी आस्था श्रद्धा लंका में है या मां भगवती में है, भोले भंडारी में है या दशानन रावण में है? क्या बने हम? और हनुमंत लाल लंका में खोज रहे हमको, क्या हम मिल जाएंगे? क्या सत्य मिलेगा हमको? एक एक घर में झांक रहे हैं और आज आपका कुल देवता आपके मन आंगन को झांक झांक के निरंतर देख रहा है। हैरान है कि ये वही वंश है जो मुझसे चला है, ये वही रूप है जो मैंने दिया है। हम तो आपको याद दिलाने आए हैं, ये खाली कुल देवताओं की पूजा करने से कुल देवता प्रसन्न नहीं होंगे, वो तो रो रहे हैं हम पर, हमारे आचरण पर। हम जो लंका बन रहे हैं, हमें उनको अवध होना था। ये कथा है
हम सबकी खाली लठेदार कथाएं सुन के चले जाते हैं, न मन धोते हैं, न मन पढ़ते हैं, न आचरण और व्यवहार को जानते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं, और समय पंख लगा उड़ा जा रहा। कैसी विचित्र बात है। अंधेरी विषाद लंका में हनुमान जी को एक जगह एक टिमटिमाती लौ दिखती है, एक घर से श्री राम की भक्ति हो रही है। चौंक पड़ते हैं, ये कौन है? वे वहीं पधारते हैं तो देखते हैं कि विभीषण जी प्रभु राम की भक्ति में लगे हैं भगवान शिव के आदेश पर। उनका संतप्त मन वहां शांति पाता है हनुमंत का, क्योंकि आपके देवता भी कितने संतप्त हैं कि कोई तो एक घर का कोना इसका मिल जाए जहां मुझे प्रभु भक्ति ईमानदारी की दिखे। कहीं तो वो रुक कर दो सांस बैठे। आज क्या हमारे घर में उनके लिए कोई जगह है? और हम चाहते हैं कि हम माला घुमा देंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। कैसा भोला ज्ञान है हम सबका। और उसके बाद हम फलाने में इसने ये कहा, फलाने में इसने ये कहा, मतलब हम अंधा ही नहीं कर रहे अपने आंख को, और 10-20-50 पट्टियां कुतर्कों की भर डाल रहे हैं आंखों में। कह रहे कोई एक भी हटाए तो भी रोशनी ना आए, पक्का अंधेरा हो जाए, और हम सिर्फ धोखा दे अपने आप को। विभीषण जी को देख हनुमान वहां प्रकट होते हैं, अपने स्वरूप को पाते हैं। उनके दर्शन करके विभीषण के चरणों में गिर पड़ते हैं कि तुम आ गए हनुमान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर। हनुमंत लाल उन्हें सीने से लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे सीने से लगने से मेरी इतनी तपन आप ठंडी हुई, कलेजा शांत हुआ। मैं जानकी जी को खोज रहा हूं, राम बल्लभा को, और वो कहीं मिलते नहीं है। कहा हनुमान, वो महातपस्विनी लोक वाटिका में तप रही है। उनसे मिलकर श्री राम भक्ति की चर्चा करके पवन सुत अशोक वाटिका में आते हैं और उस कृष्णकाय तपस्विनी को देखते हैं जो विरह व्यथा में निरंतर तप रही है, राम वल्लभा जानकी। जो संकल्प मेरे बनते हैं हनुमान, काश वे बन जाए, तभी तो इस लंकाओं में मैं अपनी सूरत को, बुद्धि को, अपने आप को खोज पाऊं। अरे मैं तो मुझसे ही खो गया हूं इन लंकाओं में। यही तो राम कथा है कि आज मैं स्वयं को नहीं खोज पा रहा। इन विषयों वासनाओं की, अतृप्तियों की लंकाओं में मेरे संकल्प भी आज मुझे नहीं खोज पा रहे हैं कि मैं लौट अपने ही आत्म तत्व तक, आत्मा श्री राम तक आऊं। हनुमान मेरे जीवन के सत्य संकल्प ही तो है। आज भी संकल्प भी लंकाओं में खोजते हैं मुझे कि कहीं कोई विभीषण मिल जाए तो जानकी का पता पता है। ये क्षण क्षण की जिंदगी है हमारी, यही श्री राम कथा है। प्रभु इसी को लीला के द्वारा हमें दिखा रहे हैं। अरे विषय वासनाओं में सोने वालों, अब तो जाग जाओ। तुम आज विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हो और कल तुम्हें देह त्यागनी है। समय से पहले चेत जाओ, कुछ तो अवध हो जाओ, कुछ तो पुण्य कमा लो। नहीं तो न जाने कितनी कितनी पतित पतित योनियों में भटकोगे। जन्म जन्म तप कर पुण्य का एक एक कतरा बटोर करके तो तूने मनुष्य का जन्म पाया, और आज सारा का सारा लंका में गवाया। और सोचते हो कि माला का अमृत है, धोखा है। पूछो अपने आप से ईमानदारी से, क्या ये सच नहीं है?
क्या उस माला की खातिर एक विषय तुम छोड़ पाए हो? स्वभाव की एक गंदगी का परित्याग कर पाए हो? यदि नहीं कर पाए हो तो ये माला कल तुम्हें मोक्ष क्या देगी जो आज तुम्हें धो नहीं पाई है? पूछो अपने आप से। जो तुम्हारा जरा सा स्वभाव नहीं निर्मल कर पाई तो मरने के बाद मोक्ष दे देगी तुमको? ईमानदारी से पूछो, सवाल करो अपने आप से कि कहां जमे बैठे हो? अरे मौत की आहट तेरे द्वार आने वाली है। हमें कोई अमर नहीं है, सबको जाना है। वो जो गए थे मानसरोवर झील पर, क्या वो जानते थे कि वो लौटेंगे नहीं? रास्ते में साफ हो जाएंगे। रोज अखबारों में आज ही की घटना है। तो क्या तुम्हारे पास कोई आश्वासन है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो? कि ठाक से बैठे हैं, अभी तो लंका ही बन के जिएंगे, जब मन आएगा तब अवध हो जाएंगे, खट से मोक्ष पा जाएंगे, मिल जाएगा क्या? अपने आप से। और केवल रसीली रस भरी कथाएं सुनना चाहते हो, जीवन का सत्य नहीं, लीला का सही दर्शन नहीं करना चाहते तुम। क्यों? पूछो अपने आप से। राम कथा गुरुकुल में यूं गाई जाती थी, यूं सुनाई जाती थी। ये जो कथावाचक वर्तमान है, क्षमा कीजिए, इबादत सनातन धर्म ने नहीं दी है। मिलाद हमारे यहां होता नहीं है। हमारे यहां गढ़गढ़वासी राम है। हर कथा तन मन को, आचरण और व्यवहार को छेने की होती है, आसमानों की नहीं होती है। गुलामी की जूठन का परित्याग करें और सत्य को स्वीकारें। सनातन धर्म ईश्वर भजाने में कोई आस्था नहीं रखता, ईश्वर बनाने में ही सनातन धर्म की आस्था है। क्या आप ईश्वर भजे नहीं, ईश्वर बन के दिखा दें, और आप ईश्वर बनेंगे तो तभी तो धरती स्वर्ग होगी। और जहां आपको जाना है वहां वैसा रूप बन के जी के दिखाएंगे, तभी तो वहां जाएंगे। गाने वाले नहीं जाते, जीने वाले निश्चित रूप से जाते हैं। हम सबको श्री राम को केवल गाना ही नहीं है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम की हर मर्यादा को, उनके स्वभाव को, उनके शील को, उनके व्यवहार को जी के दिखाना है, राम बन के दिखाना। हम भगवान पुजवाते नहीं, हम अपने गुरुकुल में छात्र को भगवान धरती का बनाते हैं। उनके जैसा बन के दिखा दे। अरे आज तो धरती को स्वर्ग बना दे। स्वर्गों के सपने छोड़, आओ आज इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम सबकी पीड़ा पिएंगे, सबके सुख का कारण हो जाएंगे। और जब सब हम पवित्र होंगे तभी तो धरती स्वर्ग होगी। इसलिए लंका दिखाते हैं कि लंका में जीना है या अवध होना है। आज जिन विषयों को तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, कल तो तुम्हें सशरीर यहां से भगाए जाना। कान्हा रामलीला कमेटी के कपड़े हैं, उतार लिए जाएंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला है ये अब उसको पहनाए जाएंगे। उतार कपड़े, अब बिल्कुल नंगा जा, न मुकुट तेरे पास न गहने। ये तन तो रामलीला, धरती की रामलीला कमेटी का है। कमेटी वाले ले जाने नहीं देंगे, चिता की लकड़ियों पर नोच लेंगे। तो जब योगी उतर जाएगा तो बाकी तेरे साथ क्या जाएगा भाई? तू जमा बैठा है और 4 विषय छोड़ने को तुम राजी नहीं हो। पवित्र स्थान पर भी तंबाकू खाए बिना तुम्हें चैन नहीं आता। कह रहे यहां तो राम के रूप को खा लो, थोड़ा बढ़िया रस ले लो। अरे यहां तो विषयों को त्यागो भाई। छोटी सी 4 दीवारी है, इसे तो अवध रहने दो। बोले नहीं, इसका भी वध करके दिखाए। क्या बात है, क्या लीला है आपकी, और क्या कथा है भगवान राम की। ये पूर्वज हैं आपके, आप वंशज हैं उनके। हनुमान जी देखते हैं कि रावण भी वहीं खड़ा है आकर के, और जानकी जी को धमका रहा है, और वे महातपस्विनी
उससे भयभीत नहीं है। और रागवेंद्र के ही मनोहारी रूप में मन बसाए। अपने मानस में पड़ा तृणधर ओट कहत वह दे। वो तृण नहीं है, वे ही श्री राम है उसके, कि रोम रोम से उनको बसाए, मन में उनकी छवि बसाए है। अब किस रावण का साहस है कि उसकी साधना भंग कर सके। और हमारे लिए तो क्षणिक विषय भंग कर देते, जरा जरा सी बात पे हम चिपक जाते हैं, फूटते हैं। जानकी देखो, तिनके में राम है तो बस फिर राम है। तृणधर ओट कहत वह दे। और हमारी तो मूर्ति में भी राम नहीं है, और जानकी के तिनके में भी राम, तो उस तृण में भी है। हमें जिसको सचराचर में नारायण को देखना था, हम सिर्फ विषय और वासनाओं को, लोभ और मतलब को देखते हैं। और हम कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, हम कहते हैं कि हम मोक्ष के अधिकारी हैं। ये सर्टिफिकेट हम अपने को दे रहे हैं, और बाकी सब नरक जाए। तो बाकी सब में कमजोरी है, इसलिए तो हमको सबसे शिकायत है, अपने से शाबाशियां हैं। क्या बात है, क्या ऐसे ही मिलेंगे राम, क्या ऐसे ही पाएंगे इस अमृत तत्व को हम? कब मिलेंगे, कब हम झुकेंगे, और कब लंका से अवध होंगे? जब रावण सता के जाता है तो जानकी जी दुखी होकर विलाप करती हैं, और धरती माता से कहती है कि वही उनको संभाले। इस आतताई का दमन रोज सहा नहीं जाता है, पीड़ाएं हैं, असह्य है, मन है कैसे पीड़ाओं में है, बिरा है आत्मा श्री राम की। हम में से किसी को बिरा नहीं है। बिरा है, अगर होती है थोड़ी देर के लिए, तो फलाना आसक्त विषय जो नहीं मिला। राम की बिरा नहीं है, अतृप्तियों की बिरा है, इच्छाओं की बिरा है हमको, और जानकी जी को राम की बिरा है, लंका में भी। और हमने तो अवध लंका बनाई है, और जानकी तो लंका में भी अवध देखती है, सिर्फ राम देखती है, अवधेश को देखती है वो। नारायण हरि। गोविंद हरि। जिनको पीछे स्थान न मिले बैठने का, वे गोविंद हरि, गोविंद हरि, हरि नारायण। और तो हनुमान जी एक छोटी सी रामायण गाते हैं, जिसमें पूरा श्री रामचरित्र का वो सब गाते हैं, तो वे चौंक उठती हैं। वो कहते हैं इस लंका में भी ये अवध की सुंदर कहानी कौन सुना रहा है मुझे? तुम कोई माया तो नहीं हो, तुम कोई यक्ष किन्नर अथवा देवता हो। मैं प्रार्थना करती हूं मेरे सामने आ जाओ। तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वे डर जाती हैं, कहती हैं क्या तुम भी कोई मायावी असुर हो? तो कहते नहीं, माते आप मुझे पहचाने, मैं श्री राम का दूत, अंजनी सूत्र केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान। तो कहती है मैं कैसे भरोसा करूं? तो वे भगवान राम की अंगूठी देते हैं उनको, और तब वे जो श्री राम ने उनको अंतरंग बातें बताई हैं, वे सारी बातें वे जानकी जी को बताते हैं, तो उन्हें विश्वास होता है। हमारा असत्य में विश्वास है, और जानकी तो सत्य को भी धो के जानना चाहती है। हम झूठ में ही विश्वास करते हैं, और अपने को झूठे आश्वासन मोक्ष के देते हैं चंद्रमालाओं पर, और नहीं देखते हैं तो अपने दुराचरण को, अपने गलत व्यवहार को। लेकिन जानकी तो हनुमान की भी परीक्षा लेती कि बैठे हैं लंका में, तो सत्य को भी तो छान के देखना पड़ेगा। और हमने तो लंकाएं सजाई हैं, और हमारा लंका ही सत्य है। क्या बात है,
राम की कथा बड़े भाग्यवान सुनते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि बहुत से लोग आश्चर्य की ज्यों मेरी कथा को सुनते हैं। हे अर्जुन, उनमें बहुत से हैं जो सुन के भी नहीं सुन पाते हैं, भाग्यहीन है, उन्हें नारायण की कृपा इतनी भी प्राप्त नहीं है। और उन भाग्यवानों में जो सुनते हैं उनमें बहुत थोड़े हैं जो सुन के समझ पाते हैं। और हे अर्जुन, उन बहुत थोड़े समझने वालों में भी बहुत थोड़े हैं जो से चल पाते हैं, अर्थात आचरण विचार और व्यवहार में उतार लेते हैं। और हे अर्जुन, केवल ये ही मेरे भक्त हैं। गीता पढ़ लो जाके, तो आपको सन्यासी का हर शब्द समझ में आ जाएगा और स्वयं को दिए हुए वो धोखे भी स्पष्ट हो जाएंगे। ये स्वयं महाविष्णु के मुखारविंद से प्रकट शब्द है कि बहुत से लोग आश्चर्य की जो मेरी इस लीला कथा को सुनते हैं नारायण की, और उनमें भी बहुत से हैं जो सुन के भी नहीं सुन पाते, और जो समझ पाते हैं और सुन पाते हैं उनमें बहुत थोड़े हैं जो सुनकर समझ पाते हैं। और उन समझने वालों में भी हे अर्जुन, वे अति अल्प हैं जो से अपने जीवन में उतार पाते हैं, वे ही मेरे भक्त हैं, शेष इनमें कोई भी नहीं। हम पूछें अपने आप से कि क्या हम सचमुच प्रभु के भक्त हैं, और क्या हम भक्त होना चाहते हैं? और यदि हम भक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने आचरण में, विचार में, व्यवहार में इस सत्य को आज उतारना होगा, अपने जीवन में उतार करके हमें जी के दिखाना होगा। नारायण गोविंद है, ये अमृत कथाएं हैं, ये जीवन की अमृत इच्छा है जो जीने हैं हमको। तब हनुमान से पूछती हैं कि राघवन तो ठीक है, हम माते आप ही का ध्यान करते हैं और उनके सुंदर नेत्र आप ही की स्मृति में सजल उठते हैं, वे भी भीग जाती है। और उनसे कहती हैं कि उनसे कहना कि वे शीघ्र आए और इस आतताई को उचित दंड दें, क्योंकि उनके विवाह के क्षण अब सहे नहीं जाते हैं। तो हनुमान जी माता से आगे लेते हैं कि मैं बहुत भूखा हूं, कुछ फल खा लूं, और वे सोचते हैं कि थोड़ा रावण को नसीहत भी दे दी जाए। संभव है कि आज मेरा मन रावण सुधर जाए, मेरा संकल्प हनुमान उसे नसीहत देने आया है। हम है कि लेंगे नहीं नसीहत, लड़ जाएंगे हनुमान से बन के रावण, है कि नहीं? रोज हर दिन की कथा है ये हमारे, हर दिन का आचरण है ये हमारा। हनुमान जी हाँ जाकर के उनकी पुष्प वाटिका जो है उजाड़ने लगते, फल खाते हैं, कुछ तोड़ते हैं, अशोक वाटिका हाँ पेड़ों का नाश करने लगते हैं। तो जब वहां के रक्षक उनको रोकना चाहते हैं तो हनुमंत सबके सिर फोड़ डालते हैं, उनको सताते हैं, और वे भाग करके रावण को कहते हैं कि एक बड़ा बलशाली वानर आया है और उसने सभी असुरों को मार डाला है, सारे रक्षक मारे गए हैं, और तो सारी वाटिकाओं को उजाड़ रहा है। तो वे अपने बेटे को रावण अक्षय कुमार को भेजते हैं। ये अक्षय कुमार कौन है? हमारा भ्रम कि हम तो अक्षय अवस्था को चले जाएंगे, हमने जो बहुत सी पूजाएं और मालाएं जो करी हैं, अपने रावणत्व को नहीं देखेंगे, अपनी पूजा को, व्रत को, त्योहार को जो हमने किया है, हम तो अक्षय हो गए। हाँ, बोलिए आप सब अक्षय है या नहीं है? ईमानदारी से पूछिए, सब अपने को आश्वासन दिए बैठे हैं या नहीं? जरा देखिए आपके इस अक्षय विचार का क्या हाल हो रहा है। अक्षय कुमार आए, उन्होंने ललकारा, और हनुमंत लाल ने तो कुछ क्षणों में ही उसे मौत दे दी, अक्षय का क्षय कर दिया। क्यों? कि धुएं का अस्तित्व नहीं होता, और ये धुएं वाले जो तुम्हारे अक्षय विचार हैं,
इनमें भी कोई दम नहीं है। काश तुम अभी धुओं को, इस धुएं को हटा लो और राम के महिमामयी मनोरम छवि को, उनके मनोहारी रूप को मनसा वाचा कर्मणा, उसकी मर्यादाओं को अपना जीवन बना दो। तो तुमने लीला कथा सुनी है, तुमने लीला कथा जानी है, तुमने समझी है, और अगर आचरण में ले आए तो आप सब श्री राम भक्त हैं, आप सब ईश्वर के भक्त हैं। क्योंकि भक्त का परिचय श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं महाविष्णु ने कृष्ण अवतार में हमें दे दिया है। पुनः कहते हैं भागवत में कि अर्जुन मेरे 3 प्रकार के भक्त हैं। अधम भक्त भी हैं। अधम से शुरू करेंगे ना, अधम माने तीसरे स्थान के। अधम भक्त वे हैं जो मुझे केवल मूर्तियों में भजते, पूजा पाठ में, बाकी ना आचरण में, ना विचार में, ना व्यवहार में, ये मेरे अधम भक्त हैं। तो क्या अधम भक्ति ही करते रहोगे? कहा कि मेरे मध्यम भक्त वे हैं जो मूर्ति के साथ मुझे आचरण, विचार, व्यवहार और सारे संसार में भजते हैं। सीए राम में सबसे क्या, गाना नहीं, मानना, नाटक नहीं। क्या आज तक हमने सब में सब देखा है? बस नहीं देखा है तो सीए राम ही तो नहीं देखा है। तो कहा मध्यम भक्त अब मुझे मूर्तियों में भी भेजता है, मूर्तियों के साथ ही मुझे प्राणी मात्र में, मैं ही आत्मा मूर्ति होकर सब में विराजता हूं ऐसा जानता हुआ मुझे आचरण, विचार और व्यवहार में भेजता है। ये मेरा मध्यम भक्त है। और हे अर्जुन मेरे उत्तम भक्त वे हैं, हे अर्जुन मेरे उत्तम भक्त वे हैं कि जो मुझे मूर्तियों में भेजते हुए, प्राणी मात्र में मेरा दर्शन करते हुए, अपने अंतर हृदय में मनसा वाचा कर्मणा सदा के लिए मुझे अपने भीतर विराज लेते हैं और मेरे भी हो जाते हैं। हे अर्जुन वे ही मेरे उत्तम भक्त हैं और वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। अगर इतना आसान होता मोक्ष पाना तो जनसंख्या की समस्या धरती पे नहीं स्वर्ग में होती। हाँ, और वो खाली खाली है। चलोगे तो राम के हो जाओ ईमानदारी से। नारायण। जब अक्षय कुमार मारे जाते हैं तो वे इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को, इंद्रजीत को भेजते हैं कि जाओ तुम इस वानर को पकड़ के लाओ। हनुमान जी को पकड़ने जब इंद्रजीत आते हैं तो हनुमान उन्हें बहुत छकाते हैं। तब वो उनके ऊपर ब्रह्मपाश फेंकता है। श्री हनुमान को ब्रह्मा जी का वरदान है कि वे ब्रह्मपाश में नहीं फंसेंगे, नहीं बंधेंगे। लेकिन फिर भी हनुमान जी रावण से मिलना चाहते हैं, इसलिए वे जानबूझ के फंस जाते हैं। क्योंकि जब इन्होंने, इंद्र ने गदा मारी थी बाल समय रवि, तो तभी ब्रह्मा जी ने आकर के आशीर्वाद दिया था कि मेरे किसी भी आयुध और पाश से आप सदा मुक्त रहेंगे। तो उनको बाल्यावस्था में मिला वरदान है। लेकिन ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा रावण को भी तो अपना रूप दिखा दूं तो बन जाते। और ये रावण के दरबार में पेश किए जाते हैं। तो वहां की लीलाएं, लीला कथाएं, नाटक और सीरियल आपने देखे हैं। हनुमान जी रावण को, इस मन को सत्संग और सद्बुद्धि देना चाहते हैं, लेकिन ये तो भड़क उठता है। और तब वो सोचता है कि वह हनुमान जी का वध करेगा और तलवार लेके दौड़ता है तो विभीषण रोकते हैं, ये दूत हैं, इनका वध करना अनुचित है। तो कहा कि अच्छा, बंदर को अपनी पूंछ से ही बहुत प्यार होता है। क्या बात है, क्या बात है, आपको भी तो अपनी पूंछ से बहुत प्यार है। क्या बात है, हाय पूंछ गई तो जिंदगी बेकार है। हाँ, शादी ब्याह में, भवन यज्ञ में इतना आडंबर काहे करते हैं कि हमारी पूंछ बढ़े, जरा हमारी भी पूंछ बढ़े, लोग हमको भी पूछे जाने। नहीं तो बोले इस वानर को भी पूंछ से बहुत प्यार है ना। हम सबको भी।
ना, तो कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, जला दो इसकी पूंछ को। तो हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ा देते हैं। यही एक सज्जन ने पूछा था हमसे, इतनी लंबी पूंछ, कितनी लंबी पूंछ थी? मैंने कहा अपनी देख। हनुमान जी की तो बड़ी रही होगी। तो अरे भाई, इंदिरा जी का जब के साथ जब दुर्घटना हुई, उनकी हत्या हुई, तो 100 देशों के राजा आए थे। तो हमने जाना कि इंदिरा जी की पूंछ 100 कंट्रीज तक थी। हनुमान जी की पूंछ बढ़ा दी थी। उन्हें मालूम है कि हर बंदर को पूंछ से बड़ा प्यार होता है। पूंछ गई तो मूछ भी गई, इज्जत ही चली गई। ऐसा नहीं है। हाँ। और उसके बाद पूंछ में जो आग लगाई तो हनुमान जी तोड़ ली और सारी लंका जला दी। सारी लंका धू धू कर जलने लगी। अशोक वाटिका नहीं जल रही है और विभीषण जी का महल नहीं जलता है। जल जाएंगे वे सब वक्त की आग में जो बनेंगे लंका, लेकिन उन्हीं में जो विभीषण की तरह राम भक्त हैं उन्हें कभी भय ना होगा, वे राम पद ही पाएंगे। यही इस कथा का मर्म है। और इस प्रकार पुनः सागर में अपनी पूंछ को ठंडा करके वे जानकी जी को प्रणाम करते हैं और जानकी जी से पहचान के रूप में वे उनको कुछ आभूषण प्रदान करती हैं। उन्हीं को लेकर के हनुमंत लौट सागर से उड़ते हुए आते हैं और सारे वानर अति प्रसन्न हैं और वे शीघ्रता से वापस जाते हैं क्योंकि समय पूरा हो रहा है और जानकी जी का पता सुग्रीव को देना। सूचना मिलती है कि वे जानकी जी से हनुमान मिलके आए हैं और एकांत में वे राघवेंद्र को मिलन के क्षण और जानकी जी की सारी बातें बताते हैं। तो राघवेंद्र भी नर लीला कर रहे हैं, वे व्यग्र हो उठते हैं और वे सुग्रीव से कहते हैं कि हमारी सेना शीघ्र ही लंका की ओर कूच करे। समय की मर्यादा के साथ हमारी कथा भी अब तेज चलेगी। नारायण, क्योंकि हमें मर्यादा कथा तक आना है। गोविंद है आपके बहुत से संदेह दूर करने हैं जो वक्त के साथ कथाकारों ने, कवियों ने उत्पन्न कर दिए हैं। एक घाट अयोध्या का जिसे आप सब भूले हैं, हमारी कथा उस घाट तक जाएगी जिसका नाम गुप्तार घाट है। उसका नाम गुप्तार घाट क्यों है? क्यों वहां के पंडे कहते हैं कि भगवान श्री राम यहां सरयू समाये थे? आप चाहें आप सबको बताएंगे और हमारा इतिहासकार नहीं जानता है, हमारे कथाकार नहीं जानते हैं। हमारी कथा गुप्तार घाट के तट को छू करके ही उपसंहार को जाएगी, तो इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे। नारायण गोविंद हरे। इतिहास को भी इतिहास ही रखेंगे और लीला को लीला, दोनों को स्पष्ट करते चलेंगे। वानर यूथ, समूह के समूह, झुंड के झुंड, वानर सेनाएं भगवान राम और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल और नील सभी पधारते हैं, सागर के किनारे आए। प्रश्न यह है कि सागर के बीच में उस महाद्वीप पर जो लंका है वहां तक ये सारी सेना, सैन्य बल अपने आयुधों के साथ पहुंचे कैसे? अनुमान तोड़ के जा सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी तो हैं, और ये सारा सामान ये वहां तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि नारायण की लीला केवल हनुमान के लिए नहीं, उनके लिए भी तो है। ये हम सब जोड़ नहीं पाते हैं। हाँ,
कि तपस्वी योगी तो समाधियों के द्वार उड़ जाएंगे, जो इस राह नहीं जा पाते वो लंका कैसे जाएंगे और अपनी बुद्धि को, अपनी समर्पिता भक्ति को अवध तक कैसे लौटा पाएंगे। तो सबको तो जाना है, हम सबको जाना है। तो कथा सागर के तट पर पुनः आई है कि लंका में तक पहुंचने के लिए क्या उपक्रम हो। ये बाण लीला वाली जो बात है, भगवान ने सागर को बाण से धमकाया है, ये कुछ रामायणों में आया है। और वो जो चौपाई जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो सागर कहता है जब भगवान ब्रह्मास्त्र उठाते हैं, धरती कांपने लगती है, तब सागर प्रकट होता है और तब वो कहता है कि नल और नील। वरना सीधी कथा में ये प्रसंग कहीं में नहीं आया, बहुतों में आया। तो कहा कि प्रभु आपका नाम लिख करके जो पत्थर डाल दिया जाएगा वो तैरने लगेगा। तो राघवेंद्र नल और नील से कहते हैं कि वे ऐसे पुल को बनाएं और श्री राम पत्थरों पे लिखकर वानर डालते जाते हैं और पत्थर हैं कि डूबते नहीं, तैरते हुए पुल बनने लगते हैं। क्या आपने देखे हैं तैरते पत्थर? ऐसे भी पत्थर होते हैं जो तैरते भी हैं, नहीं देखे? 1977 के कुंभ में एक तपस्वी के आश्रम में कुछ लोग ये पत्थर दिखा रहे थे जो तैरते हैं। बोले ये राम के पुल के पत्थर हैं जो तैरते हैं। तो उनको लेकर के कुछ वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो उद्वेलित हो गए। तो हमारे पास भी कैंप में आए, कहने स्वामी जी क्या आप भी तैरते पत्थर दिखाते हैं? मैं बोला हाँ दिखाता हूं। हम समझ गए कि वहां वो नाटक देख के आ रहे हैं इसी से क्रोध में। हाँ, प्रभु के नाम पर प्रभु जितनी लीला नहीं करते जितनी हम लोग करते हैं। लीला ही लीला करते, बस लीला ही करते। तुमने कहा नहीं हम आपको तैरते पत्थर दिखाते हैं। कहां है? मैंने कहा ये सब है। जब तक आत्मा श्री राम का नाम लिखा है इस तन में, ये पत्थर एक सागर नहीं भवसागर तैरता है। और जिस दिन ये श्री राम नाम, ये आत्मा हट जाता है, ये डूब जाता है। क्या सच नहीं है? आप सब, हम सभी तो तैरते पत्थर है। क्यों? कि श्री राम अंकित है। जिस दिन ये शब्द हटेगा हम सब डूब जाएंगे, चिता की लकड़ियों पर भस्मी में तिरोहित हो जाएंगे। कहा कि उड़ करके तो तपस्वी और योगी जाएंगे, कुछ पत्थर ऐसे भी तो हों जो तैरें और हमको तैरना सिखा दें। वे भगवान की मूर्तियां हैं पत्थर की। यही वे तैरते पत्थर हैं जो हम सबको भवसागर तैर कर पार करा देते हैं। इनकी महिमा जानो, ये मूर्तियां नहीं हैं, श्री राम के विग्रह हैं इसमें। ये वही तैरते पत्थर हैं जो नल और नील हमारे लिए छोड़ गए। मंदिर में जाओ, इनके रूप को पहचानो, इनकी मनोहारी छवि में झुको, इनके चरणों में अर्पित हो जाओ, धन्य हो जाओ। यही वे तैरते पत्थर हैं। और पत्थर तैर गए हैं। सैन्य बल ने पार किया है, लंका आ गए। बोलिए, क्या आप राम की सेना में सम्मिलित होना चाहेंगे? तो चलें भीतर और आज फर्श कर दें इस मन की लंका को और जीवन को अवध बना लें। हमें कहीं नहीं, इस मन रावण को मारने के लिए जाना है, राम के साथी बनना है, आत्मसंगी होना है, क्योंकि राम तो आत्मा है, घट घट वासी है। सेनाओं से घिर गया है, चारों ओर से लंका को घेर लिया है। श्री राम कहते हैं कि अंगद एक बार फिर तुम दूत बन के जाओ। उसे सद्बुद्धि दो। वे अतिशय कृपालु और दयालु उस आतताई को भी समाप्त नहीं करना चाहते हैं
वे चाहे तो प्रायश्चित कर ले। हाँ, ईश्वर हमसे हर बार प्रायश्चित की प्रतीक्षा करता है, इसीलिए तो 100 बरस की जिंदगी देता है, वरना पाप तो 1 बरस में हम इतना कर लेते हैं कि करोड़ जन्म हमें दोबारा मनुष्य की योनि ही न मिले हम सब। लेकिन कितने दयालु हैं आत्मा श्री राम कि हम झूठ बोलते हैं, हम पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम अपने आप को और समाज को सबको धोखा देते हैं, और फिर भी वो हमें शबरी का प्यार देकर हमारे झूठे अन्न को आत्मा ग्रहण करता है, रक्त में बदलता है, सांस धड़कन देता है। और हम हैं कि इस कथा के पात्र नहीं बनना चाहते, राम के नहीं होना चाहते, बस कथा भर पिघल लेंगे और बाहर फिर आसक्तियों के रावण हमें उठा ले जाएंगे। वो रावण के पास पुष्पक विमान है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ठीक कल्पनाओं में बहा ले जाता है, असत्य जगत का ही सत्य कर देता है। हाँ, है फूल और पुष्प दिखाता है। इसीलिए तो हम भटक जाते हैं। और राम की कथा जहां पुष्प ही पुष्प है, हमें लगता है बड़ी कड़वाहट है, स्वामी जी शूल ही शूल दिखा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि जहां पुष्प ही पुष्प है वहां शूल ही शूल दिखते हैं। है लगता है कि स्वामी जी इतनी सीधाई और ईमानदारी पे आ जाएंगे तो लोग ठग ना लेंगे हमको, तो कुछ कांटों के ताज और मुकुट भी तो हमारे सर पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी राम में आस्था नहीं है। होती तो कांटे फेंक न दिए होते कि जे ही विधि राखे राम ताही विधि रही है। हम राजी नहीं है। नारायण हरे गोविंद हरे। अंगद जी आते हैं दूत बन के, लेकिन मानते नहीं मानते हैं। रावण मानते नहीं है, उनके अनुचर भी मानते नहीं। वो समझते हैं कि राम भयभीत है, इसलिए संधि के लिए अंगद को भेजा है। हमारा सद्विचार विवेक भी जो आता है, हम उसे अच्छा जो गुण भी आता है तो हम समझते हैं कि हमारे भय से आ रहा है, और हम अपनी पाप बुद्धि को छोड़ नहीं पाते हैं। रावण भी नहीं छोड़ता है। और रावण के पाप, तब अंगद जी अपना पांव जमाते हैं कि चलो आज ही हार जीत हो जाती है, तुम में से कोई भी मेरा पैर हिला दे, मैं हार जाऊं। सारे अभिमानी भट्ट जितने उनके हैं सब प्रयास करते हैं, स्वयं मेघनाथ भी पांव नहीं हिला पाते अंगद का। अंगदा परिचय दिया है कि तप का पांव उखाड़े कौन। दहकते हुए अंगों वाला तप ही तो अंगद है। अंग माने अंग और दाह माने दहकना। दहकता हुआ तप ही तो अंगद है। तब रावण स्वयं उठता है कि मैं पैर उठाऊंगा। तो अंगद जी मुस्कुरा करके पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, रावण मेरे पैर मत छूना है तो श्री राम के चरणों में जा, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, रावण लज्जित होकर के पुनः अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और अंगद जी लौट आते हैं। और तब युद्ध का बिगुल बजता है। मेरा दंभी मन भूल जाता है कि राम के कारण ही तो तू है। आज आत्मा श्री राम बाहर निकल जाए, तुम्हारा मन कहां है? क्या वो तुम्हें सांस से धड़कन एक क्षण दे सकता है? बोलो। लेकिन आज भी हमारा मन दशानन हमारी कथा के ऊपर भी चढ़ के बैठा है, तभी तो सुन के नहीं सुनने देता है, विश्रवा बना देता है। हाँ, और कथा में हम सुनना नहीं सुनाना चाहते हैं। रावेती इति रावण, रावण मनोवृत्ति भी बिठा देता। स्वामी जी आपने ये कहा नहीं, हम इसको ऐसे कहेंगे। आपके दिमाग की चक्कियां चल रही हैं, बहुतों की मुझ तक पहुंच रहे हैं। हाँ, और उनमें आप में से बहुत से ऐसे हैं जो कथा सुनते सुनते कुंभ माने घड़ा और कान माने कान, घड़े के कान तो हैं लेकिन सो गया है, दुनिया भर में घूम रहा है,
यहां बैठा पंडाल में और घूम रहा है समस्याओं में, बाहर बाहर ऐसे भी बैठे। हाँ, यथावत है रावण भी और कुंभकर्ण भी, बहुतों में है। ये नहीं कि आप सब चैतन्य होकर सुन रहे हो, थोड़ी देर सुनते हो, फिर कभी रावण चढ़ बैठता है तो कभी कुंभकर्ण, विभीषण गायब हो जाता है। क्या बात है। हाँ, कितनी अद्भुत अलौकिक कथा है, कितना अमृत है इसमें, और रोज एक एक कितना सत्य है इसमें, और सुन के नहीं सुन पाते। हाँ? ये अमृत कथा है, भगवान राम की कहानी है, हम सब की कहानी है, क्योंकि राम घट घट वासी हैं, तो हर घट की कथा है। भयंकर युद्ध होता है, रावण के सेनापति युद्धपति सब मारे जाते हैं, रावण के पुत्रों का भी वध होता है, जैसा कि कभी आप मानस में भी गाते हैं, अन्यथा भी गाते हैं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न पाती। भीषण युद्ध होता है, लंका ध्वस्त हो रही है, लेकिन अभिमानी मन रावण मान के नहीं देता है। आज भी उसके पास 10 सिरें, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए आश्वस्त बैठा है, और मृत्यु शनै शनै हमारे पास हो रही है, और मन रावण है कि सुधर के नहीं देता है। पूछा अपने आप से, क्या उम्र है तुम्हारी? पूछो अपने आप से, कितना समय और है, और अभी तक संसार की आसक्तियों में, लिप्साओं में, मैं और भूलों में फंसे बैठे हो, और कोई बाण इस जीवन की अतिश्री करने वाला है, और आज भी तू आत्मा की ओर अपनी झुका नहीं है, आज भी तूने जीवन के सत्य को पाया नहीं है। आज भी मेरे पास मेरी इच्छाओं के 1 लाख पूत हैं, और अतृप्तियों के 1.25 लाख नाती मेरे पास भी हैं, और मुझे याद नहीं है कि मौत पास आ रही है, और मैं हूं कि सुधर के दे ही नहीं सकता। तू ध्वस्त कर दे सारी लंका मेरी, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन राम का होना मंजूर नहीं है। वो खाली गाना मंजूर है, बस दादर धुनी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उससे आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता हूं। आमने सामने है सेनाएं, भीषण युद्ध की तैयारियां हैं। हाँ, बड़े बड़े मायावी असुर आए हैं, लेकिन हनुमान जी के, भगवान श्री राम, वीर और लक्ष्मण के आगे वे सब हताश हैं, सेनाएं कटती जा रही हैं। हाँ, और देखो रावण भी युद्ध को आया है। हाँ, रावण रथी बेरथ रघुवीरा। क्या बात है कि आज तुम रावण के रथ में बैठे हो और राम को पैदल उतारे हो। ऐसे क्यों नहीं लेते इस चौपाई को कि वे जो तुमको जीवन का क्षण क्षण दे रहे हैं, वे जो तेरी जूठन को रथ में बदल रहे हैं, वे जो आत्मा होकर तुम्हें माता का भी प्यार दे रहे हैं, तुम्हारे तन के मैल को भी जो आत्मा होकर धो रहे हैं, वे श्री राम आज हमें नहीं याद है। हाँ, हमारे रथ पर तो रावण ही रावण है। रावण रथी बेरथ रघुवीरा, यही तो है आज मानव शरीरा। कहीं सच नहीं है, ये हम की कहानी नहीं है।